बारकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। कोई आपको आमंत्रित करता है। क्या आप शुक्रवार की शाम को भोजन के लिए आ सकते हैं? मेरा मतलब है, अगर वह आपका दोस्त या रिश्तेदार हो, शायद आप उसे हाँ कहें, या यदि आप व्यस्त है तो आप उससे पूछेंगे, शनिवार के बारे में आपका क्या विचार है? अगर आपको देश के प्रधानमंत्री से निमंत्रण मिलता है, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि आप गरीब लोगों और अपने समुदाय के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और कहते हैं, फादर क्या कृपया आएंगे और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूं, या आप किसी काम के लिए पहचाने जाते हैं और आपको मुख्यमंत्री की ओर से पुरस्कार दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हम में से अधिकांश लोग ये कहेंगे, मुझे उस निमंत्रण की परवाह नहीं है, मैं कुछ और काम से व्यस्त हूं। नहीं, ये बहुत ही गंभीर है। इस अद्भुत निमंत्रण के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड और अरबों आकाश गंगाओं की सृष्टि की है, वास्तव में उन्होंने आपको और मुझे दुनिया की सृष्टि से पहले देखा, हमारे पूरे जीवन को, और हमें जानता है। हमें अपनी भविष्य नहीं मालूम है, लेकिन उन्हें इसका पूरा जानकारी है, और वह हमारे इस सांसारिक तीर्थ यात्रा के दौरान वह हमें आमंत्रित करता है, दर्द, पीड़ा और दुख को अनुभव ना करें। बल्कि सच्चाई ये है, बाइबल कहती है कि यहाँ तक कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए या बड़ी हवेली या सब कुछ होते हुए भी जीवन में दर्द, दुख और कठिनाइयों से भरा है। आप इसे जानते हैं। हम सब इस अनुभव से गुजरते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि हम इस जीवन को कैसे जी सकते हैं जो कि यीशु ने वादा किया, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन में खुशी, संपूर्ण आनंद, पूर्ण संतुष्टि और शांति का मतलब ये नहीं कि संकट, गलतफहमी, विरोध, बीमारी, कठिनाई और अकेलापन की अनुपस्थिति है, बल्कि ये इसके बीच में है। ये गुफे में उपस्थित माता पक्षी और उसके छोटे बच्चे के समान है। वे इतनी शांति से है, जबकि तूफान, गड़गड़ाहट, बिजली का कड़कना चारों ओर हो रहा है। ये चट्टान की आड़ में शांत पूर्वक है। तो परमेश्वर से ये आमंत्रण किस लिए है? आओ और विश्राम पाओ। महान राजा दाऊद जैसे व्यक्ति ने एक बार कहा, काश मैं अपना पंख फैला सकता और उड़कर कहीं और आराम और शांति पाता। प्रभु कहता है, मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ में विश्राम पाओगे। यही तो यीशु ने संत मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में कहा, और आपने सुना, उसने कहा, आप परेशान हैं, निराशा में हैं और ये नहीं जानते कि क्या करना है, और खामोशी में आप तड़प रहे हैं और कोई आपको नहीं समझता है। वह पूछते हैं कि आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन संपूर्ण मौन है। आप ही केवल उस दर्द, दुख और भय को जानते हैं। वह केवल आप ही जानते हैं। यीशु कहता है, अपनी बाहों को खोलकर कहता है, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरे पास आओ। आपको अपनी आत्मा के लिए आराम मिलेगा। ये एक
रहस्य है। ये आश्चर्य है जो एक बल्ब की तरह 1,00,000 लोगों को प्रकाश में ला सकता है। वे अभी अंधेरे में हैं, लेकिन अचानक किसी ने स्विच डालते हैं और बिजली की प्रवाह होने के कारण चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। यही वास्तव में परमेश्वर का वादा है। हमें चैन, आराम और शांति नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे बारे में अच्छी बातें कहते हैं, हम जो करते हैं उसे मानते हैं, हमें स्वीकार करते हैं और धन्यवाद हजारों बार कहते हैं। वास्तव में आप जितना अच्छा करते हैं, आप जितने दयालु हैं, ईर्ष्या के कारण उतना ही मुश्किलों को आप सामना करना पड़ेगा। लोग सिर्फ लोग ही हैं, मानुषिक स्वभाव वाले हैं, लेकिन ये एक रहस्य है। हम जीते हैं, हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं और हमारे पास प्रेमी, दयालु और आलिंगन करने वाला उद्धार करता है हमारे प्रभु। इसलिए 24 घंटे दिन और रात हमेशा आप दौड़ सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास दौड़कर जाता है और वह कभी नहीं कहता तुमको क्या दिक्कत है, चले जाओ। नहीं, वह इंतजार करता है उसी पिता के समान जो लूका 15 में थके हुए हैं, बेचैन, असहाय बेटे के आने का इंतजार करता है और वह उसे गले लगाता है और कहता है, ओ मेरे बेटे, आराम पाओ। सारी चिंताएं, परवाह और घबराहट दूर हो जाती है। आप सिर्फ उसके वात्सल्य और उसके प्रेम को महसूस करते हैं। ये हमारा विशेष अधिकार है। इस पर कार्य करें, आपको आशीष मिले।